हाउ टू क्लियर बैकलॉग, ये भी एक अच्छा सवाल है, हाउ टू क्लियर बैकलॉग। तो मेरे बच्चों, बैकलॉग्स हमेशा ही रहेंगे। आपको पढ़ाई कहीं से शुरू करनी पड़ेगी और अब उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। लेट अस से कि कोई बोल रहा था, एक और बच्चा, कि मेरा फ्रेंड अगर आज से शुरू करेगा, तो अगर आप आज से शुरू करोगे तो क्या आप डिफरेंशिएशन एक हफ्ते में कर सकते हो? करना चाहिए आपको। टारगेट ही इस तरह लेने हैं कि एक हफ्ते में मैं एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। एक हफ्ते में एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ्स का, राइट? और टाइम डिवाइड करना है। और आपने अगर अब ठान लिया तो लिख के रखो डिफरेंशिएशन, और वहां डेट लिख के रखो। लेटेस्ट से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 27 से, तो 27 से लेके 4 अक्टूबर तक ये मेरा प्लान है। डिफरेंशिएशन मैं इतने दिनों में करूंगा ही करूंगा। और फिर अब रोज थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे जाना है। कम से कम 1 साल के पीवाईक्यूज करूंगा ही करूंगा साथ में। तो डिफरेंशिएशन ये है, इसके साथ फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर। तो बैकलॉग जो चीज है ना, ये एकदम ऐसे समझो कि आज ही बैकलॉग खत्म कर दो, नाम ही निगेटिव है, कट कर दो अपनी लिस्ट में से। मैं पढ़ाई आज से शुरू कर रहा हूँ। और क्या मैं आज डिफरेंशिएशन से शुरू करूं? बिल्कुल करो। डिफरेंशिएशन एक हफ्ता, एओडी एक हफ्ता, इंडेफिनाइट और डेफिनाइट मिला के 2 हफ्ते, तो 1 महीने में आपको 4 चैप्टर खत्म करने हैं। और अगर आप ये करते हो, बहुत मस्त, मतलब अगले मिनी सीटी तक आ जाओ, अगले मिनी सीटी का सिलेबस आपके हाथ में आ जाएगा, राइट? तो कौन से टॉपिक हुए हैं, कौन से टॉपिक नहीं हुए, ये देखो लिस्ट में और शुरू करो। और डिफरेंशिएशन से शुरू करना सबसे अच्छा तरीका होगा अगर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो। हाई वेटेज चैप्टर्स है और अभी ये हो जाते हैं। आखिरी मोमेंट पे इंटीग्रेशन करना बड़ा टफ लगता है, फिर सब लोग यही कहते हैं इतना डिफिकल्ट चैप्टर है। ये समय सबसे अच्छा समय है इंडेफिनाइट डेफिनाइट इंटीग्रेशन को करने का, राइट? ये समय, ये जो है दिवाली के आसपास का समय है, सबसे अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस भी है तो जल्दी हो जाएगा, और थोड़ा सा कूल टाइम भी है कि मैं टाइम दे सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ, पढ़ाई कर सकता हूँ, राइट? तो जल्दी भी हो जाएगा बिकॉज अब लगने लगा है कि यार टाइम कम है, जल्दी जल्दी करना है। और एट द सेम टाइम ये भी लगता है मन में कि अब ये है 2-3 महीने, दोनों तरह की फीलिंग है। तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट और वेटेड जो है ना, यहाँ हो जाएंगे। और सबसे खास बात बताऊँ आपको, 2025 के एग्जाम्स में सीईटी में इंटीग्रेशन बहुत सिंपल आया था। इंटीग्रेशन पे जो सवाल थे, आप अगर डर कर छोड़ दिए उस टॉपिक को, आप जब पीवाईक्यूज देखोगे 2025 के बाकी चैप्टर्स के डिफिकल्ट थे, लेकिन इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आसान पूछा गया था। तो बहुत सही बात हुई थी ये। तो जो लोग छोड़कर गए होंगे इस चैप्टर को, बड़ा बुरा हुआ उनके साथ, राइट? तो हाउ टू क्लियर बैकलॉग, तो मेन पॉइंट ये है कि आपको बैकलॉग ये वर्ड ही हटाना है। प्रिपरेशन ही अभी से शुरू करोगे। इस महीने के 3 या 4 चैप्टर कौन से, वो फिजिक्स के लिखो, केमिस्ट्री के कौन से और मैथ्स के कौन से, और आज से शुरू करो। अभी भी इस महीने में 4 चैप्टर, नवंबर में 4 चैप्टर, दिसंबर में 4 चैप्टर, 10-12 चैप्टर हो जाएंगे। बहुत बड़ा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास 12 पर ही फोकस करो, राइट? अभी भी कर सकते हो। अक्टूबर मंथ से भी शुरू करके हमारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब डिसिप्लिन से फॉलो करो चीजों को, ठीक है?